डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे। तो प्लीज़ पढ़ते रहें अपने फ्यूचर के लिए, क्योंकि अगर आप पढ़ाई अच्छे से करेंगे तो अपना फ्यूचर बेस्ट बना सकते हैं। तो हम ज़्यादा बात न करके हम अपनी पढ़ाई पे आते हैं। हम क्या पढ़ रहे थे, पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा। जिसने भी वीडियो देखा है उनको पता ही होगा कि पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा। तो हम अभी पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.4 है। इसके अंदर क्या है, पहले हमें एक्सरसाइज 8.4 समझने से पहले इसके जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.4 के, वो हम तभी सोल्व कर पाएंगे अगर हमें 3 आइडेंटिटीज है, अगर वो हमें अच्छे से याद हो जाए तो हम क्वेश्चन इजीली सोल्व कर पाएंगे। 3 आइडेंटिटीज क्या है, पहले मैं वो आइडेंटिटीज आपको बताता हूँ, साथ में साथ आप नोट करते जाएं उन आइडेंटिटीज को। आइडेंटिटीज है, फर्स्ट आइडेंटिटीज है, फॉर्मूलाज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक आइडेंटिटीज ये है, और यहां से 2 आइडेंटिटीज, इसी फॉर्मूले से 2 आइडेंटिटीज और निकल के आती हैं। यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फॉर्मूलाज एक है, यानी कि ये आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से निकल गया साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाके माइनस का 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सेकंड आइडेंटिटी इसी फॉर्मूले से क्या आएगी, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से भी हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, स्क्वायर यहां से अगर मैंने हटाया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, यानी कि अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी से आएगा कोस स्क्वायर थीटा, यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, किसके बराबर आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फर्स्ट आइडेंटिटीज हमारे पास ये थी। आई होप स्टूडेंट आपको ये फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट आइडेंटिटीज समझ आई होगी, और इसे फर्स्ट फॉर्मूला से हमने 2 आइडेंटिटीज और निकली हैं, यानी कि इसी फॉर्मूला से निकली है। अगर आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटीज अच्छे से याद है तो आपको ये जो 2 आइडेंटिटीज इससे निकले वो अपने आप याद हो जाएंगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा उस साइड जाके माइनस का हो गया। ऐसे ही कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट, साइन थीटा किसके इक्वल आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। ऐसे ही यहां से कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। अभी हम सेकंड आइडेंटिटीज करेंगे। सेकंड आइडेंटिटीज क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा 1 की। सेकंड आइडेंटिटीज ये है डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सेकंड आइडेंटिटीज, यानी कि सेकंड फॉर्मूला। यहां से भी हम 2 आइडेंटिटीज, इस फॉर्मूले से 2 आइडेंटिटीज जैसे निकली थी, इसी फॉर्मूले से 2 आइडेंटिटीज और निकलेंगी। कैसे, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 1।
यहाँ से दो आइडेंटिटीज निकली इस फॉर्मूले से, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। तो यहाँ से कोट स्क्वायर थीटा माइनस का था, उस साइड लेके गए तो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे ही कोट स्क्वायर थीटा उस साइड लेके गए, 1 को इस साइड लेके आए, कोट स्क्वायर थीटा माइनस का था तो प्लस का हो गया, 1 को इस साइड लेके आए तो माइनस का हो गया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 1। यहाँ से भी दो आइडेंटिटीज निकल के आई, यानी कि दो आइडेंटिटीज ये थी, फर्स्ट आइडेंटिटीज सेकंड आइडेंटिटीज। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये अच्छे से लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आपको ये अच्छे से लर्न हो गई, जो मैं आपको 3 आइडेंटिटीज बताऊंगा, अगर वो आपको अच्छे से समझ आ गई तो आप एक्सरसाइज 8.4 इजिली सोल्व कर पाओगे, जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 के अंदर हैं। तो अभी आपको बताऊंगा थर्ड आइडेंटिटीज। तीसरा फॉर्मूला क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होएगा 1 के इक्वल। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से एक आइडेंटिटीज क्या निकल के आई, सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड सेकेंड टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, अगर हम इसको इस साइड लेके जाएंगे और 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी कि सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 1। ऐसे ही दोस्तों सेकेंड स्क्वायर थीटा अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये भी इससे सेकंड फॉर्मूला बनता है। आई होप डियर स्टूडेंट आपको अच्छे से तीनों आइडेंटिटीज समझ आई होगी। एक बार रिपीट करते हैं तीनों आइडेंटिटीज। तीनों आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोस स्क्वायर थीटा को साइड लेके जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर वहां से हम स्क्वायर हटा दे तो उसके दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। सेकंड आइडेंटिटीज क्या थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस के 1। और थर्ड आइडेंटिटीज ये है, सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेकेंड स्क्वायर थीटा यहां से क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अगर मैं यहां से स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर भी अंडर रूट आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट आपको तीनों आइडेंटिटीज याद करनी पड़ेंगी एक्सरसाइज 8.4 करने से पहले। अगर आपको तीनों आइडेंटिटीज अच्छे से याद हैं और आप अच्छे से लर्न करोगे तो एक्सरसाइज 8.4 के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको कहीं भी परेशानी इस क्वेश्चन के अंदर नहीं आएगी, एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सिकेंट ए एंड टेंजेंट ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। इसने बोला है जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रीज रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात, हिंदी में क्या बोलेंगे त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात साइन ए सिकेंट ए और टेन ए को किसकी टर्म में लिखना है कोट ए की टर्म में लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। अगर आपको तीनों आइडेंटिटीज याद हो गई हैं तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने में कोई टाइम नहीं लगाओगे। सॉल्यूशन क्या है, इसने बोला साइन ए कोट ए की फॉर्म में लिखना है। साइन ए को किसकी फॉर्म में लिखना है कोट ए की फॉर्म में लिखना है। अभी हमें पता है एक आइडेंटिटीज मैंने अभी आपको बताई थी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 की। ये आइडेंटिटीज मैंने आपको बताई थी।
यहां से कोसिकेंट स्क्वायर थीटा क्या आया, इज इक्वल टू माइनस उस साइड लेके गए तो क्या आ गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर मैं यहां से अंडर रूट हटा दूंगा तो क्या आ जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर यहां से, सॉरी स्क्वायर यहां से अगर हटा दूंगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अभी हमें पता है कोसिकेंट थीटा किसके बराबर होता है, 1 बाय साइन थीटा। फर्स्ट एक्सरसाइज में चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था साइन कोस और टेन। साइन का उल्टा कोसिकेंट, इसका सेकेंड, इसका कोटेंजेंट। अभी बताया था कोसिकेंट का उल्टा 1 बाय साइन और साइन का 1 बाय कोसिकेंट। तो कोसिकेंट क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा, किसके इक्वल होगा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसका अंडर रूट है। लेकिन हमें क्या करना है, साइन थीटा निकालना है। ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 बाय साइन थीटा। साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू बाय में हो जाएगा, यानी कि 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स मैंने थीटा लिया है क्योंकि हमने आइडेंटिटी थी जो थीटा में याद किए, लेकिन इसने बोला साइन ए, सेकेंट ए, तो कोट ए। जहां पे भी इसने ऐसे पूछा है तो यहाँ पे थीटा की जगह ए वैल्यू रख देनी है, यानी कि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। जहां पे भी मैंने थीटा लिखा है वहां पे क्या लिख देना है, ए लिख देना है। तो साइन ए किसके इक्वल आ गया, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यानी कि यहां से हमें क्या पता चला, अगर साइन ए को हमें कोट ए की फॉर्म में लिखना है तो क्या आएगा, 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर का अंडर रूट। आई होप डियर स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। साइन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, अगर हमें साइन ए को कोट ए की फॉर्म में लिखना है। अभी नेक्स्ट क्या है, सीकेंट ए। सीकेंट ए को किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट ए की फॉर्म में लिखना है। अभी हमें पता है सीकेंट का फॉर्मूला क्या था, आइडेंटिटीज बताया था, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। और सीकेंट की फॉर्म में, सीकेंट की जो फॉर्म है उसको कोट की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, सीकेंट ए, सीकेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस उस साइड लेके जाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यहाँ पे ए है, टेन स्क्वायर ए। स्क्वायर यहां से हटाऊंगा, सीकेंट ए किसके इक्वल हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का वर्गमूल हो जाएगा। अभी सीकेंट ए को कोट ए की फॉर्म में लिखना है। अभी हमें टेन ए की फॉर्म में तो सीकेंट ए आ गया, लेकिन हमारे पास कोट ए की फॉर्म में नहीं है। कोट ए की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सीकेंट ए इक्वल है किसके, 1 प्लस टेन ए को क्या लिख सकते हैं, यहां से हमें क्या पता, टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट ए, 1 बाय कोट ए, कोट ए स्क्वायर में है तो स्क्वायर 1 बाय कोट स्क्वायर ए। यहां से क्या आया, कोट स्क्वायर ए, इसका एलसीएम आ गया, और कोट ए कोट स्क्वायर ए प्लस इसका अंडर रूट है कोट स्क्वायर ए प्लस 1, इसका क्या है, अंडर रूट है। यानी कि सीकेंट ए की फॉर्म में हमने क्या लिख दिया इसको, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 कोट स्क्वायर ए बाय 1। अभी दोनों का अंडर रूट है, कोट स्क्वायर ए, दोनों का अंडर रूट अलग अलग करेंगे, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका अंडर रूट है बाय कोट स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट है। यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बच गया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 का अंडर रूट बाई कोट ए, यानी कि सीकेंट ए किसके इक्वल आया, यहां से कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका अंडर रूट है बाई कोट ए। डियर स्टूडेंट,
अगर आपको शुरू में क्वेश्चन जो हार्ड लगेंगे, लेकिन अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है, जैसे जैसे आप आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज पुट करते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन इजी लगेंगे, अगर आपको आइडेंटिटीज अच्छे से याद है। सेकेंड ए को कोट ए की फॉर्म में लिखना था। फॉर्मूलाज आइडेंटिटीज पता है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। टेन स्क्वायर ए को उस साइड लेके गए तो प्लस का हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। सेकेंड ए यहाँ से स्क्वायर हटाया तो अंडर रूट आ गया। अंडर रूट आने के बाद कोट, लेकिन हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, कोट ए की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा टेन ए की फॉर्म में। टेन ए को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कोट स्क्वायर ए। कोट स्क्वायर ए हमारे पास एलसीएम आ गया। एलसीएम आने के बाद यहाँ पे भी 1 ही है इसके नीचे, तो कोट स्क्वायर ए प्लस 1 इसका अंडर रूट, टोटल का अंडर रूट है। अलग अलग अंडर रूट करेंगे तो नीचे वाले अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास सेकेंड ए की फॉर्म क्या है, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 बाय कोट ए। और हमें सेकेंड ए इसी फॉर्म में लिखना था, कोट ए की फॉर्म में। तो साइन ए सेकेंड ए दोनों फॉर्म हमारे पास हो चुकी हैं। और टेन ए तो आसानी है, क्योंकि हमें पता है टेन ए किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोट ए। टेन ए किसके इक्वल होता है, 1 बाय कोट ए यहां से। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको इनके साइन ए, सेकेंड ए और टेंजेंट ए को कोट ए की टर्म्स में एक्सप्रेस करना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अच्छे से समझ आया होगा। और आपको समझ तभी आएगा जब आप आइडेंटिटीज अच्छे से याद करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, राइट ऑल दी trigonometric ratios of angle A in terms of secant A। इसने क्या बोला है कि जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, यानी कि जितनी भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हैं, जैसे साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, कोसिकेंट ए, उसको हमें किस फॉर्म में लिखना है, सीकेंट ए की फॉर्म में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट, ये भी टोटली जो मैंने आपको ये 3 आइडेंटिटीज बताई थी उसके ऊपर ही बेस है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं, फर्स्ट आइडेंटिटीज हमें सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, यानी कि सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। अगर मैं यहां से सोल्व आउट करूं इसको, टेन ए को किसकी फॉर्म में लिखना है, सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है। सोल्व आउट करने के बाद 10 को उस साइड लेके जाएंगे तो सेकेंड स्क्वायर ए 1 इस साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू किसके आएगा, टेन स्क्वायर ए की। लेकिन हमें टेंजेंट ए की फॉर्म में सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है, तो टेन ए किसके इक्वल आया, नीचे स्क्वायर यहां से अगर हटा देंगे तो किसके इक्वल आया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। और हमें जितनी भी आइडेंटिटीज हैं सेकेंड ए तो की फॉर्म में तो लिखना ही है, यानी कि सेकेंड ए को हमें टच नहीं करना है। जितनी भी हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बची है, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, जितनी भी आइडेंटिटीज बची है उसको सेकेंड ए की फॉर्म में लिखना है। अभी फर्स्ट फॉर्मूलाज, फर्स्ट आइडेंटिटीज बताई थी, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 के बराबर होता है। यहां से सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर ए के, तो टेन ए किसके बराबर होगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। आई होप टेन ए की फॉर्म को अगर सेकेंड ए की फॉर्म में लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स,
अगर हम साइन ए को कोस ए को लिखना चाहें, कोस ए तो आप लिख ही सकते हैं क्योंकि हमें पता है कोस ए किसके इक्वल होता है, 1/sec। ये हमारी सेकंड हो गई, कोस हो गई, tan हो गई। अभी हम करेंगे, आई होप स्टूडेंट आपको यहां तक समझ आया होगा। अभी सेकंड आइडेंटिटीज से स्टार्ट करेंगे। सेकंड आइडेंटिटीज क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा क्या आएगा, स्क्वायर अगर यहां से हटा देंगे, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन हमें किसकी फॉर्म में लिखना है, सेकेंड की फॉर्म में। तो यहां से साइन थीटा हमारे पास क्या आया, 1 माइनस कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ए लिखा है क्योंकि ए एंगल में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। वैसे थीटा भी ठीक है, अगर यहाँ पे थीटा लिख देता यानी कि एंगल ऑफ थीटा, तो यहाँ पे हम थीटा लिख सकते थे, बट इन क्वेश्चन ए इज राइट हेयर। 1 माइनस कोस ए को क्या लिख सकते हैं, 1/sec स्क्वायर ए का अंडर रूट। यहां से सेकेंड स्क्वायर ए हमारे पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया, मल्टीप्लाई होगी सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, इसका दोनों का अंडर रूट है, अलग अलग करेंगे, इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट होके यहाँ से क्या आया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट बाय सेकेंड ए। इनके साइन ए की फॉर्म को हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए की फॉर्म को लिख सकते हैं, यानी कि साइन ए इज इक्वल टू किसके बराबर आया, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 बाय सेकेंड ए अंडर रूट। ये हमारे पास थर्ड आ गया, यानी कि साइन हो गया, कोस हो गया, tan हो गया। अभी हमारे पास कौन कौन से बच गए, कोट बच गया है और कोसिकेंट बच गए हैं। आई होप तीनों आपको समझ आए होंगे कि कैसे मैंने कोस ए, tan ए को, साइन ए को सेकेंट ए की फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट, अभी हम दोबारा रिपीट करते हैं एक बार। फर्स्ट आइडेंटिटी से सेकेंड स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां से सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 इस साइड आके क्या हो गया, बराबर है tan स्क्वायर ए। तो tan ए इज इक्वल टू, यहां से स्क्वायर हटा दिया तो सेकेंड स्क्वायर ए माइनस के 1। उसके बाद साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पे ए लिया है तो यहाँ पे भी हम ए लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर ए लिखा है, अगर थीटा लिखा तो थीटा लिखते। तो साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर मैंने हटा दिया तो अंडर रूट आ गया। साइन ए किसके इक्वल आया, क्योंकि कोस है जो 1/sec होता है, 1/sec स्क्वायर ए। सेकेंड स्क्वायर ए दोनों का अंडर रूट अलग अलग किया, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइन ए किसकी फॉर्म में आ गया, सेकेंड ए की फॉर्म में आ गया। आई होप स्टूडेंट आपको कोस ए, tan ए और साइन ए को सेकेंड ए की फॉर्म में राइट डाउन करना, एक्सप्रेस करना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को आपको समझ आया होगा। अभी हम स्टार्ट करेंगे कोट ए। कोट ए, कोट ए किसके इक्वल होता है, 1/tan ए, 1/tan ए। 1/tan ए हमारे पास यहां से क्या आया, 1/sec स्क्वायर ए माइनस। अभी हम स्टार्ट करेंगे कोट ए। कोट ए किसके इक्वल होता है, 1/tan ए। 1/tan ए मीन्स tan ए हमारे पास क्या है, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1, 1/sec स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। तो हमारे पास कोट ए की फॉर्म भी किसकी फॉर्म में आ गई, सेकेंड ए की फॉर्म में। आई होप स्टूडेंट आपको साइन ए, कोट ए, tan ए और कोस ए अभी हमने किया था, सेकेंड ए होता है। अभी हमारे पास कोसिकेंट ए, कोसिकेंट ए को कैसे लिखेंगे, सेकेंड ए की फॉर्म में।
कोसिकेंट ए इज इक्वल टू किसके होता है 1 बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए। अभी साइन ए हमारे पास क्या है सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट बाय में सेकेंट ए। तो हमारे पास कोसिकेंट ए क्या होता है 1 बाय साइन ए, बाय में ऊपर 1 है 1 बाय साइन ए की हमारे पास वैल्यू ये थी, हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंट ए बाय सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 का अंडर रूट। ये हमारे पास कोसिकेंट ए की फॉर्म आ गई सेकेंट ए की फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ सेकेंट ए। तो आई होप स्टूडेंट आपको कि जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो थी सेकेंट ए की फॉर्म में हमें राइट करनी थी, त्रिकोणमितीय जो अनुपात है। तो डियर स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 है 2 है 1 2 नहीं, कंप्लीट एक्सरसाइज ही ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज के ऊपर बेस है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज अच्छे से याद करनी है। अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 यानी कि प्रश्नावली 8.4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाय में क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री। फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन क्या है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। आपको आइडेंटिटीज बताई थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। यही आइडेंटिटीज दोनों पार्ट के ऊपर अप्लाई होगी। और एक आइडेंटिटीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के, कोस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा के। तो हम स्टार्ट करें क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या है यहाँ पे साइन 63 डिग्री है, एंगल दोनों का सेम बनाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे 63 डिग्री एंगल है तो यहाँ पे 27 डिग्री एंगल है 27 डिग्री। एंगल सेम बनाने के लिए क्या करेंगे साइन 63 में से क्या माइनस करें 90 में से क्या माइनस करें कि 63 आए तो 90 में से 27 माइनस करेंगे प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एज इट इज लिखेंगे। बाय में क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री कोस स्क्वायर 17 डिग्री एज इट इज लिखेंगे प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री 90 में से क्या माइनस करेंगे 73 डिग्री है 17 माइनस करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आया साइन 90 माइनस थीटा, साइन स्क्वायर है साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है कोस थीटा के। तो ऐसे साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आया कोस स्क्वायर थीटा क्या है 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। बाय में क्या है कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहां से क्या आया साइन 17 डिग्री। अब ये आइडेंटिटीज है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के इक्वल होता है 1/1। ये इधर भी 1 है तो कैंसिल आउट हो क्या गया हमारे पास आंसर आया 1/1 यानी कि 1। आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का समझ आया होगा।
इसके अंदर दो आइडेंटिटीज अप्लाई हुई हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के इक्वल होता है, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है। अभी हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है, साइन 25 डिग्री कोस 65 डिग्री। पहले तो हम यहाँ पे एंगल सेम बनाएंगे, या तो यहाँ पे 65 बनाएंगे, यहाँ पे 25 बनाएंगे, दोनों में से एक हमें चेंज करना पड़ेगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है आप कौन सा चेंज करते हो। चेंज में अगर 65 वाला करूंगा, क्योंकि 90 में से 65 घटाऊंगा, आप इजिली सोल्व कर सकते हैं, आपके दिमाग में इजिली आ सकता है कि 90 में से क्या माइनस करें कि 65 आए, तो 25 माइनस करेंगे। यहां से क्या है, साइन 25 डिग्री एज इट इज लिखा, कोस 65 डिग्री, कोस 65 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 डिग्री माइनस 65 में 90 में से क्या माइनस करें कि 65 आए, तो क्या माइनस करेंगे 25 प्लस कोस 25 डिग्री है एज इट इज लिख देंगे, साइन 65 डिग्री है तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। यहां से हमारे पास क्या आया, साइन 25 डिग्री। अभी आइडेंटिटीज अप्लाई हो गई, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, यानी कि साइन 25 डिग्री प्लस कोस 25 डिग्री एज इट इज। यहां से साइन 90 माइनस थीटा क्या अप्लाई हो गया, कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या गया, कोस 25 डिग्री। यहाँ पे जब एंगल सेम होंगे तो तभी हम जो आइडेंटिटीज यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियोज हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनके साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 25 डिग्री प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो गया, कोस स्क्वायर 25 डिग्री। अभी हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आंसर क्या आ गया 1, क्वेश्चन फर्स्ट का भी क्या आया था, फर्स्ट पार्ट का 1। तो आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये सब समझ आया होगा, और आप पढ़ाई पूरी लगन के साथ करेंगे। अगर लगन के साथ पढ़ाई करेंगे तभी आपको एक्सरसाइज 8.4 है, क्योंकि एक्सरसाइज 8.4 यानी कि ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आपने पढ़ा है, क्लास 9 तक आपने पढ़ा होगा, लेकिन साइन थीटा कोस थीटा जो ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं ये आपने नहीं पढ़ी होंगी। तो ये आपके लिए फर्स्ट है, आपके लिए फर्स्ट शुरुआत है कि साइन थीटा आपने पहली बार आई थिंक सुना होगा कि साइन थीटा क्या होता है, कोस थीटा क्या होता है, तो आपको थोड़ा अटपटा लगेगा, अजीब लगेगा, डिफरेंट लगेगा कि हमको समझ आएगा या नहीं आएगा। लेकिन ये एक्सरसाइज 8.4 चैप्टर नंबर 8 टोटली चैप्टर नंबर 8 है, ट्रिग्नोमेट्रीज आइडेंटिटीज फॉर्मूलाज के ऊपर बेस है। अगर आपको फॉर्मूलाज अच्छे से याद हैं और फॉर्मूलाज आपको क्वेश्चन के अंदर पुट करने आ गए और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है, क्या हमें इवेल्युएट करना है, किसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसकी फॉर्म में यानी कि किसकी टर्म में हमें इवेल्युएट करना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको बहुत इजी लगेगा और आप दूसरे दोस्तों के भी बताओगे कि मैंने एक टीचर से सीखा था चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री, उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया। तो आप अगर पढ़ाई लगन के साथ करेंगे, कोई भी चीज है अगर आप अच्छे लगन के साथ करेंगे तो आप उसके अंदर इजिली सक्सेस हो जाओगे। और आपको पता है कि कोई भी चीज है जो हमें सुख देती है उसको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वो हमें इजिली नहीं मिलती है। और जो चीज बुरी होती है वो हमें इजिली पा लेते हैं उस चीज को। बुरी चीज का हमारे ऊपर जल्दी असर पड़ता है और अच्छी चीज का हमारे ऊपर असर नहीं पड़ता है। अच्छी चीजें जो हम लेट सीख पाते हैं, क्योंकि अच्छी चीजें सीखने के लिए मेहनत लगती है, आपकी जो मेंटेलिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छी चीजें सीख पाओगे। तो डियर स्टूडेंट आप अपनी पढ़ाई पूरे मगन के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें, तभी आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। तो डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको यहाँ तक सबको समझ आया होगा। तो हम आज की क्लास यहीं पे एंड कर रहे हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहें
और अपने फ्यूचर को बेस्ट बनाएं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।